हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लेके आई हूँ मेवाड़ के इतिहास का अगला पार्ट। मित्रों, इस पार्ट में हम जानेंगे महाराजा राज सिंह के बारे में, महाराणा राज सिंह के बारे में और उनके शासन की प्रमुख जो घटनाएं थी उनके बारे में। मित्रों, राज सिंह का जो इतिहास है वो मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। ये एक मेवाड़ रियासत के महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं जिनके द्वारा मुगलों की जो धर्मांध नीति थी, औरंगजेब की जो धर्मांध नीति थी, धार्मिक धर्मांतरण करने की जो नीति थी और उसका जो जजिया कर उसने हिंदुओं पर लगाया था, उसका विरोध जो है वो राज सिंह द्वारा पुरजोर किया गया। इसलिए इनको मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से भी राज सिंह का इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इनके शासनकाल में जो घटनाएं घटित होती है उनको हम पूरा विस्तार से जानेंगे। मित्रों, उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगी कि खुर्रम जो मुगल शहजादा था, खुर्रम जहांगीर का पुत्र था, और महाराजा करण सिंह और जगत सिंह के साथ इसकी अच्छी दोस्ती थी, अच्छी बनती थी। तो मित्रों, इनको शाहजहां की उपाधि किसने दी? शाहजहां की उपाधि इनको किसने दी? मित्रों, शाहजहां जो पहली बार इनको पुकारा था वो राजपूत सरदारों ने पुकारा था। अब कैसे पुकारा इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, शाहजहां जो थे या खुर्रम जो थे वो उनको जगत सिंह के शासनकाल की बात है। मित्रों, जिस समय ये जहांगीर के विरोधी थे खुर्रम, तो जगत सिंह के पास सहायता के लिए जब जाते हैं खुर्रम, तो जगत सिंह क्या करते हैं, इनको अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग देते हैं और सूरत से इनको बुलाते हैं। ये सूरत में शरण लिए होते हैं। सूरत से खुर्रम को बुलाकर कहाँ बुलाते हैं? उदयपुर बुलाते हैं। उदयपुर बुलाते हैं और उदयपुर बुलाकर मित्रों, उदयपुर का जो इनका निवास स्थान होता है जगत सिंह का, वहां का बादल महल। मित्रों, ये बादल महल जो है वो राजस्थान के हर किले, हर दुर्ग में आपको मिलेंगे। बादल महल राजस्थान में बहुत से हैं, लेकिन ये उदयपुर के बादल महल की बात कर रहा है। उदयपुर के जो बादल महल है उनमें राजपूत राजाओं द्वारा खुर्रम जो था उसको ये शाहजहां की उपाधि दी गई। मित्रों, खुर्रम को शाहजहां नाम से पुकारा गया पहली बार और यहीं से जो इनका नाम है वो शाहजहां प्रसिद्ध होता है। एक तरह से शाहजहां जो थी मित्रों, ये एक उपाधि थी। ये भी हमें जानने को मिलते हैं कि खुर्रम जो था इनका मूल नाम था और शाहजहां इनकी उपाधि थी जो राजपूत सरदारों द्वारा इनको दी गई थी। अब जानते हैं मित्रों महाराणा राज सिंह के बारे में। राज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1652 से लेकर 1680 तक। राज सिंह का शासनकाल ये कब तक था मित्रों? 1652 से लेकर 1680 तक। मित्रों, राज सिंह का जो राज्याभिषेक है वो जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर, जगत सिंह की मृत्यु कब होती है? 10 अप्रैल 1652 को, और राज सिंह का राज्याभिषेक होता है मित्रों 10 अक्टूबर 1652 को। राज सिंह ने अपने पिता जगत सिंह के द्वारा जारी किए हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का जो कार्य था मित्रों उसको जारी रखा, परंतु मुगल बादशाह शाहजहां जो था, शाहजहां को ये बात मंजूर नहीं थी। वो इस मरम्मत कार्य को बंद करवाना चाहता था। इसीलिए उसने सादुल्ला खां के नेतृत्व में, सादुल्ला खां एक मुगल सेनापति था, इसके नेतृत्व में एक फौज मेवाड़ भेज दी। महाराणा राज सिंह को इस बात की खबर थी, लेकिन उन्होंने इस मुगल सेना का विरोध करना उचित नहीं समझा और सादुल्ला खां ने मित्रों चित्तौड़ पहुंचकर
चित्तौड़ के किले का जो निर्माण कार्य वहाँ चल रहा था उसको बंद करवा दिया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मित्रों, सितंबर 1657 की बात है, जब शाहजहां अस्वस्थ हो गया तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इस अव्यवस्था का राज सिंह ने भरपूर लाभ उठाया और टिक्का दौड़ का बहाना बनाया। टिक्का दौड़ मित्रों मेवाड़ में एक परंपरा थी, एक प्रथा थी, जिसका मतलब था कि ये एक तरह का उत्सव था, त्योहार मनाया जाता था। इसमें क्या थी कि शिकार किया जाता था, शिकार का उत्सव था और ये राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर जो शिकार किया जाता था उसके लिए टिक्का दौड़ उत्सव मनाया जाता था। राज सिंह जो थे वो शिकार का बहाना बनाकर या टिक्का दौड़ का बहाना बनाकर बाहरी जो सीमाएं थी और सीमाओं के साथ लगते जो छोटे छोटे मुगल थाने थे उन पर एक एक करके अधिकार कर लिया और वहां पर लूट कर ली। ये जो बात है मित्रों, ये बात है 2 मई 1658 की। मित्रों, इस तरह आगे बढ़ते हुए जो राज सिंह अधिकार करते हुए जब खारी नदी के तट पर पहुंचे, कि खारी नदी मित्रों अजमेर में है, अजमेर के पास बहती है, और यहाँ पहुंचे तो दारा शिकोह जो था शाहजहां का पुत्र था। मित्रों, इनमें क्या है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था और दारा शिकोह राज सिंह से सहायता के लिए एक पत्र भेजता है, लेकिन राज सिंह इस पत्र को लौटा देते हैं, ये कहकर कि मेरे लिए तो सभी मुगल राजकुमार एक जैसे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं महाराणा राज सिंह जो थे इस बात को जान चुके थे कि अगला जो शासक है, मुगल शासक, वो औरंगजेब ही बनेगा, क्योंकि औरंगजेब ने अभी तक बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली थी। उसकी जो फतेहाबाद की विजय है उसको राज सिंह जानते थे, इसलिए औरंगजेब के बारे में उन्हें पता था कि अगला मुगल शासक औरंगजेब ही बनेगा और शक्ति और सत्ता का जो केंद्र होगा वो कौन होगा? औरंगजेब होगा, शक्ति व सत्ता का केंद्र। इस तरह वो, इसीलिए राज सिंह जो थे वो औरंगजेब से किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दारा शिकोह से कोई बातचीत नहीं की और उसकी सहायता करने को भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने दारा शिकोह को ये कहकर लौटा दिया कि उनके लिए सभी मुगल राजकुमार एक जैसे हैं। औरंगजेब मित्रों राज सिंह के इस सकारात्मक व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ, राज सिंह के सकारात्मक व्यवहार से, क्योंकि ये जो व्यवहार था वो औरंगजेब के लिए सकारात्मक था और इस व्यवहार से प्रसन्न होकर उन्होंने राज सिंह के पद को 6000 का जो मनसब मिला हुआ था उसको बढ़ाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो परगने थे, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के जो परगने थे वो भी राज सिंह को दे दिए। लेकिन मित्रों ये जो मुगल मेवाड़ संबंध थे ये काफी दिनों तक या ज्यादा दिनों तक अच्छे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी जिनको राज सिंह जो है काफी टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनके बीच एक तनाव उत्पन्न हो गया और तनाव भी बहुत ज़्यादा हो गया मित्रों, इतना ज़्यादा कि राज सिंह प्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब के विरोध में खड़े हो गए। औरंगजेब ने मित्रों मारवाड़ की राठौड़ों की छोटी शाखा रूपनगर, मारवाड़ राठौड़ जो थे मित्रों उनका एक रियासत थी किशनगढ़। इस रियासत का क्या नाम था? किशनगढ़। ये मारवाड़ की एक रियासत थी। यहाँ की राजकुमारी चारुमती, इस चारुमती का जो विवाह है मित्रों वो औरंगजेब के साथ पक्का हो जाता है। लेकिन मित्रों चारुमती जो होती है वो विवाह नहीं करना चाहती औरंगजेब के साथ, क्योंकि औरंगजेब जो है वो एक मुस्लिम शासक है। क्या है?
नहीं करना चाहती, क्योंकि औरंगजेब जो था वो एक मुस्लिम शासक था और औरंगजेब की धर्मांध नीतियों से चारुमती अच्छी तरह परिचित थी। चारुमती का भाई होता है मित्रों मानसिंह। मानसिंह विवश होकर औरंगजेब के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लेता है। जब औरंगजेब किशनगढ़ में सगाई का डोला भेजता है तो स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन मन से वो अपनी बहन की शादी औरंगजेब से करने के लिए तैयार नहीं होता। राजकुमारी इस शादी के प्रस्ताव से दुखी होकर महाराणा राज सिंह की वीरता से मुग्ध होकर उनके पास एक पत्र भेजती है। राज सिंह के पास एक पत्र भेजती है। अब मित्रों गौर से सुनिए कि इस पत्र में वो क्या लिखती है। वो लिखती है कि क्या राजहंसी को बगुले की सहेली होना पड़ेगा? महाराज, मैं आपसे निश्चय करती हूँ कि जो आप मेरी इस विपत्ति में मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं आत्मघात करके प्राणों को त्याग दूंगी। तो मित्रों इस तरह आत्महत्या का जो उसका विचार है उसको जानकर राज सिंह जो होते हैं वो चारुमती से विवाह करने के लिए एक तरह से विवश हो जाते हैं और राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं और उसे मुगल हाथों में जाने से बचाते हैं। तो मित्रों एक तो औरंगजेब और राज सिंह के मध्य शत्रुता का कारण ये भी था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह। अब मित्रों इसके आगे का जो पार्ट है हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।